हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नई एपिसोड के साथ। आप जो एमसी के पहाड़ को रिलीज होते देखने के बाद वो सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर कहने लगा, क्या यही एम्पायर जीन है? क्या यही द किंग झाओ का रिइंकार्नेशन है? उसी वो और एक फिश मॉन्स्टर कहने लगा, ऐसा कहा जाता है इनके बॉडी के फ्लेश को खाने के बाद हम लोग को इमोर्टैलिटी मिल सकता है। उसी में कोई मॉन्स्टर उस फिश मॉन्स्टर पर अधिक होती है, कहने लगा वो तो टैंगसेंग है। और फिर वो फिश मॉन्स्टर अपने मुंह से लाल फेंकते हुए कहने लगा, सिर्फ उसके एम्पायर एसेंस की एक सीपी किसी के भी फेथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। जिस दिन हम लोग इमोर्टल बन पाएंगे उसके दिन अब बहुत दूर नहीं है मेरे अच्छे बच्चे। सच में दोस्तों, हम लोग इसके भी नीचे देख पाते हैं इसने बहुत सारे लड़कियों के साथ उसको कुछ कर लिया है। एक प्लेयर अब चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या किंग झाओ रिइंकार्नेटेड हो चुका है? क्या इस गेम का कोई बग है? जो सुनने के बाद एक सी मॉन्स्टर कहने लगा, हम लोग कुछ इस गेम का कोई एनपीसी नहीं है, लेकिन हम लोग रियल डेमन वर्ल्ड के रियल डेमन है। अगर हम लोग इन्हें मार डालेंगे तो भी ये लोग सच में मर जाएंगे। अब हम देख पाते हैं मिस पैंग एमसी से पूछना तो भी किस लिए पीछे हम लोग जवाब दो, हम लोग किसी भी मॉन्स्टर को मार रहे थे वो लोग रिजरेक्ट हो पा रहे थे। जिसके जवाब में एमसी कहना, क्योंकि वो लोग के एनपीसी थे जिन्हें जियांग जिया ने इस गेम के अंदर कैद किया था। जो सुनी हुआ मिस पैंग फिर से पूछने लगा, तो फिर ये सारे मॉन्स्टर हमें आज पूरी तरह से कैसे मार सकते हैं और हम लोग किस लिए आप रिजरेक्ट भी नहीं हो सकते? जो सुनी के बाद एमसी तो घबरा दे कहना है, क्योंकि वो लोग रियल डेमन है, डेमन रिलम की तरह जो लोग एनपीसी की तरह डिस्गाइज करके रखा है यहाँ पर रियल डेमन आसानी से इंसान को मार सकते हैं। आप फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जीन का बहुत ज्यादा बुरा हालत में कहने लगा, मुझे लगा था ये सिर्फ एक गेम है। क्या तुम अभी नहीं समझ पाए हो? वो लोग असली डेमन है, वो लोग कोई मॉन्स्टर नहीं है जिन्हें गेम ने सेटअप किया है। हम लोग डेमन्स के तेरे में आप अच्छी तरह से फंस चुके हैं। और उसके साइड में हम लोग देख पाते हैं एमसी के एक्स का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और वो कहने लगा, बादल जिनका ये जल्दी से एक रास्ते में सोचिए, पहले ही मेरे पास 7 फिश मॉन्स्टर आ चुका है। मेरा ब्रेन अब काम भी नहीं कर रहा है, मैं ऑक्सीजन की वजह से मर भी सकता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब इसके साथ 7 फिश मॉन्स्टर ने ये सब कुछ पहले ही कर चुका है। और फिर जिनका को पकड़ते और एक फिश मॉन्स्टर कहने लगा, अब जब तुम लोग को मालूम चल चुके हम लोग रियल डेमन है, जो लोग इस गेम की दुनिया की स्मॉल एरिया में तो एंटर कर चुके हैं, तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है तुम्हारे लिए। और फिर जिनका के साथ फिर से वो सब कुछ करते हुए कहने लगा, आप हमें अच्छी तरह से सर्व करो और जो वक्त है कि हम लोग शायद तुम्हें एक डिसेंट मृत्यु दे सकते हैं। मेरी डार्लिंग यहाँ पर आओ। सच में दोस्तों, यहाँ पर जिनका को हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, मैं और इसे हेट नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर अगली पर हमें फिर से आसमान का सीन दिखाता है जहाँ पर जिसने पहले से एमसी के बाद बार बार मैसेज आने लगा, टेलीपोजिशन फेल हो चुका है, टेलीपोजिशन फेल हो चुका है। अब इस सुने भाई एमसी अपने हार एक तेजा को बाहर निकलते कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे अपने मौत तो इससे फाइट करना पड़ेगा। और फिर वो 9 है ओम मॉन्स्टर अपने पहाड़ को पूरी तरह से रिलीज करते हुए कहने लगा, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, लेकिन आखिरकार तुम हमारे पास आएगी। अब वो ह्यूमन एम्पायर का जो एसेंस वो मुझे मिलने वाला है। सच में दोस्तों, इस मॉन्स्टर के पावर कुछ ज़्यादा भी कूल दिख रहा था। और फिर वो मॉन्स्टर एमसी तरह अपने अटैक को करते हुए कहने लगा, मोरो। जिस अटैक को रोकने के लिए एमसी अपने दोनों हाथों को आगे करने लगा और उसी वह एमसी अपने मन में कहने लगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से एमसी के हालत थोड़ा सा बुरा चूर हो रहा है, लेकिन उससे वो एमसी कहने क्या अगली पर हम लोग देख पाते एमसी काजे ने एमसी के सामने आकर उस अटैक को खुद पर ले लिया, जिसे देखने के बाद एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या काजे तुम? अब एमसी के काजे मोड़ते हुए एमसी से कहने लगा, बादर यहाँ से भाग जा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। सच में दोस्तों, हम लोग देख पाते एमसी के काजे ने उस अटैक को अपने हाथों से पकड़ रखा है जाते वो अटैक एमसी की तरफ आगे ना बढ़ पाए। जो चीज़ को देखने के बाद एमसी अब जोर से रोने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी का हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो लग रहा है। और फिर एमसी अपने पास की मेमोरी को याद करते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें जंगल गेम के अंदर जो पूरी तरह से इनविंसिबल होते हुए देखा था। और हम लोग देख पाते हैं पास्ट में हर एक वक्त एमसी के काजन एमसी को बचाने के लिए आकर तो एमसी के हर एक दुश्मन से फाइट करता था। अब एमसी के मॉन्स्टर काजिन बादर को मारने के बाद वो मॉन्स्टर कहने लगा, एक स्टिंकी फेस का साहस भी कैसे हुआ मेरे अटैक को रोकने का? और फिर एमसी तक आगे बढ़ते कहने लगा, अब तो तुम्हारी बारी आ चुका है। जो सुने हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा बेसी गुस्से में है। और फिर अगली पल वो 9 है और मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मेयर मोहतार मुझे मार भी सकता है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी कोल्ड फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा है और अपने सारी जो तालिस्मान को एक साथ यूज करने लगा। और फिर वो सारे तालिस्मान एक साथ जाकर उस मॉन्स्टर के हाथ में लगने लगा, जिन्हें अपने पावर से रिश्ते करते हुए 9 है और मॉन्स्टर कहने लगा, ये सारे तालिस्मान कुछ भी नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसी पर एमसी उस पर अपने विंग पावर से अटैक करते कहने लगा, ये चीज अभी खत्म नहीं हुआ है।
और फिर द विंड ब्रेथ ब्रेसलेट का 3 बार एक ही बार में इस्तेमाल कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर से 1% HP खत्म होता है। और फिर एमसी फिर से अपना और एक पैसा लेते हैं थांडर क्या जो पर्पल थांडर क्लैम्स का कहते हैं कि 3 बार एक साथ करता है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर का और एक बार 1% पावर जो HP थोड़ा सा कम हो जाता है। सच में दोस्तों मुझे आज में समझ नहीं आ रही है वो क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर के पावर इतना ज़्यादा क्यों है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी फिर से फोनिक्स फायर यानिक्स का इस्तेमाल करने लगा, और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी द मून गोद के जेट डिस्क को इस्तेमाल करने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद वो सारे फीस मॉन्स्टर कहने क्या मार्कुइस से उस मामूली इंसान की तरह सरप्राइज हो चुके हैं, जिसके जवाब में और एक फीस मॉन्स्टर कहने लगा क्या उन सारे तेजार को इतने बार से एक साथ यूज किया जा सकता है। अगले पर हम लोग देख पाते जीन को अभी पिलजा लेते हुए कहने लगा नहीं ये नहीं हो सकता, और एमसी का ये बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा उस बेकार जो लियोनियन के पास इतना तेजा कहाँ से आ गया। उसी पर और एक लड़की एमसी का देखते हुए कहने लगा प्लीज लियोनियन तुम्हें इन सारे बीस्ट को मारना ही पड़ेगा हमें रिवेंज करने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते उस बड़े बीस मॉन्स्टर ने उस लड़की को अपने जो पाव से मार डाला है बुरी तरह से। ये चीज को देखने के बाद बाकी सारे इनसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई भी रोने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर 9 है वो मॉन्स्टर अपने पहाड़ को रिलीज करते हुए कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगता है इन राबिसों के साथ तुम मुझे हार्म कर सकते हो। यहाँ पर मामूली मोहताज और हमारे जैसे डेमोस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, जिन लोगों ने अच्छी तरह से कल्टीवेट किया है उस ब्रिज को तुम लोग ऐसे ही तक पार नहीं कर सकते। जो सुने हम लोग देख पाते एमसी अपने फोनिक्स ड्रैगन शॉट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम मौत को डिजर्व करते हो। उस शॉट को देखने के बाद वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहने लगा एक रास्ते शो तुम्हारा साउथ भी कैसे हुआ इसके साथ मेरे साथ फाइट करने का, क्या तुम मुझे हासा को मारना चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर अपने हाथ में अपने इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज कर रहा है, लेकिन अगली बार वो मॉन्स्टर को कुछ महसूस होने पर वो कहने लगा नहीं मैं अपने बॉडी को किस लिए हिला नहीं पा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने जोरदार चले उस मॉन्स्टर को मार डाला, जिस सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी को देखने में बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। अब ये चीज को देखने पर शार्क मॉन्स्टर खबर हुए कहने लगा क्या सच में वो सिर्फ एक मामूली मोर्टल है। हमारा मार्क्यूस एक ग्रेट डेमन है जिससे 1000 साल पहले ही एलाइट मिल चुका था। उसी पर और एक मॉन्स्टर तो कहने लगा किस तरह से इस बच्चे ने हमारे मार्क्यूस को इंजॉय कर दिया, जो चीज को देखने का बाकी सारे इंसान थोड़ा सा खुश होने लगा। और फिर अगली बार एमसी अपने सोच से फिर से अधिक होते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने अपने सारे तालिस्मान और तेजा को जिन्हें साओबाद जी ने मुझे दिया था उन सभी को कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए इस मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया है। हाँ फोनिक्स ड्रैगन शॉट अभी एक नहीं हुआ है, लेकिन इसका हार्डनेस काफी है किसी अभी इसकी ताकत को बहुत जल्दी से बढ़ाने के लिए। और अगली पर हम लोग देख पाते कुछ महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिसके शौकों के वजह से एमसी पीछे आने लगा। और सच में दोस्तों इस जगह पर इस मॉन्स्टर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में कोई बहुत बड़ा डेमन है। अब अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी का जो HP अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और फिर वो 9 है तो बाघ मॉन्स्टर एमसी के सामने अपने बहुत बड़े रूप में आते हुए कहने लगा अगर मुझे हजारों सालों के लिए सरप्राइज नहीं किया गया तो या तो भी अगर तू एम्पायर जिनका इनकारनेशन ही क्यों ना हो तू मुझे हार्म नहीं कर पाते। मैं तुम्हें अब दिखाने वाला हूँ तो वो गैप को जो एक मोर्टल और एक एनलाइटेड बीइंग के अंदर होता है। और फिर एमसी एक जोर के सांस लेते हुए कहने लगा तो फिर मैं इस शोध का इस्तेमाल करूंगा उस गैप को खत्म करने के लिए। और उसी को हम लोग एमसी के पीछे एक फोनिक्स को देख पाते हैं, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी का HP अब धीरे धीरे खुद ही इंक्रीज होने लगा। अब ये चीज को महसूस कर वो 9 है और मॉन्स्टर कहने लगा ये चीज अच्छा नहीं है, वो अपनी एम्पायर्स के लाइफ एसेंस को अब बांध कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस मॉन्स्टर पर जोरदार सेलेस मार दिया है, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर के कुछ शौर का हिस्सा काट जाता है, जो चीज को सैन गोंगबाओ को एक केव के अंदर महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद सैन गोंगबाओ अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा एम्पायर सिंह तुम आखिरकार यहाँ पर आई गए। और फिर हमें बाकी सारे ह्यूमंस का सीन दिखाया जो लोग चिल्ला कहने लगा हम लोग आखिरकार सेफ हो गए। लियोनिया ने सच में उस मिथिकल डेमन को खत्म कर दिया है। जो सुने बहुत सारे सी डेमन हंसते हुए कहने लगा तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो 9 है और मॉन्स्टर का जो बॉडी है वो फिर से रिजनरेट होने लगा। और फिर वो मॉन्स्टर एमसी देखते हुए कहने लगा एम्पायर जीन मैंने तुम्हें कमजोर समझ लिया था। और इसके बाद हम लोग देख पाते उसने अपने सर को पूरी तरह से रिजनरेट कर लिया है। अगली बॉल अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा इस बार मैं तुम्हें कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा भी कूल दिख रहा था। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।